एक सीकर ने पूछा है, कृपया श्री दुर्गा सप्तशती के शुंभ निशुंभ प्रकरण का महत्व समझाने का कष्ट करें। सबसे पहले दुर्गा जी के आवाहन मंत्र को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर देंगे। ओम श्री दुर्गाय नमः। देखिए, शुंभ निशुंभ प्रकरण जो है ये दुर्गा सप्तशती का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकरण है और इसका बहुत ही बड़ा वेदांतिक संकेत इससे मिलता है। सांकेतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम चैप्टर जो दुर्गा सप्तशती का है ये मधु कैटभ प्रकरण है। इसमें दुर्गा जी विष्णु भगवान की योग निद्रा के रूप में उनका आविर्भाव होता है और वो भ्रमित कर देने वाली शक्ति भी हैं और भ्रम से बाहर निकालने वाली भी शक्ति है। तो राजा सुरथ और समाधि वैश्य को मेधा मुनि उनकी कथा सुना रहे हैं और इस प्रकार उनका दुख दूर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी भ्रमित कर दिया है योग माया भगवती जी ने। तो योग माया भगवती जी की कथा मेधा मुनि राजा सुरथ को और समाधि वैश्य को सुना रहे हैं। दूसरे चैप्टर में महिषासुर प्रकरण है। उसमें देवी जी महिषासुर का वध करती हैं। वेदांतिक रूप से अगर संकेत की दृष्टि से देखा जाए तो महिषासुर कुछ और नहीं बल्कि हमारा अपना ही मंकी माइंड है। भिन्न भिन्न रूप बदलता रहता है और रूप बदल बदल करके उत्पात मचाता रहता है। तो जब हम विटनेसिंग कॉन्शियसनेस रखते हैं, यानी दुर्गा जी इसमें विटनेसिंग कॉन्शियसनेस या साक्षी चेतना के रूप में प्रतिष्ठित हुई हैं, तो जब हम विटनेसिंग कॉन्शियसनेस रखते हैं तब हम महिषासुर नामक इस असुर का अंत कर पाते हैं, जो कि हमारा अपना ही माइंड है। राजा सुरथ जो कि बाद में 8वें मनवंतर में सावर्णी के नाम से 8वें मनवंतर के मनु हुए, उनको ये कथा दूसरे मनवंतर में स्वरोचिष मनवंतर में मेधा ऋषि सुना रहे हैं। एक मनवंतर का जो स्वामी होता है वो मनु कहलाता है और मनु का जो पूरा जीवन काल होता है वो एक मनवंतर कहलाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, यानी 14 मनुओं का जीवन काल ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। और ब्रह्मा जी का पूरा जो जीवन काल होता है जिसे महाकल्प कहते हैं, उसमें 1000 मनुओं का या 1000 मनवंतर का जीवन काल होता है। तो पिछले कल्प के, क्योंकि इस वक्त हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर है ये, तो पिछले कल्प के 8वें मनवंतर के मनु हुए, उनका नाम था सावर्णी। उन्हीं के नाम पर सावर्णिक मनवंतर कहा जाता है, 8वां मनवंतर। तो दूसरे मनवंतर में उनके ही जीवन काल का, उनकी ही कहानी का मेधा मुनि जो है उन्हीं को सुना रहे हैं कथा, ताकि उनका दुख दूर कर सकें और उनको मुक्ति दे सकें। पहला चैप्टर मधु कैटभ प्रकरण है। दूसरा और तीसरा चैप्टर महिषासुर प्रकरण है। दूसरे चैप्टर में महिषासुर की आर्मी का वध करती हैं दुर्गा देवी और तीसरे चैप्टर में महिषासुर का वध करती हैं। महिषासुर कुछ और नहीं बल्कि हमारा अपना ही माइंड है और महिषासुर की आर्मी कुछ और नहीं बल्कि हमारे अपने माइंड की ही प्रोपेंसिटीज है, हमारे अपने माइंड की ही प्रोक्लिविटीज हैं, हमारे अपने माइंड के ही संस्कार हैं। चौथे चैप्टर में दुर्गा देवी की जब महिषासुर मारा जाता है तो सारे देवी देवता दुर्गा जी की उपासना करते हैं, सुगंधी और पुष्प वर्षा करते हैं, नंदन वन से पुष्प ला करके उनके ऊपर चढ़ाते हैं, सुगंधी चंदन लगाते हैं उनके ऊपर और उनकी पूजा करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, जिससे दुर्गा जी बहुत प्रसन्न होती है। और वही काम हम लोग नवरात्र के अवसर पर भी करते हैं। तो इस प्रकार दुर्गा जी जब प्रसन्न होती हैं तो देवताओं से कहती हैं कि आप लोग मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। तो देवता कहते हैं कि देखिए, आपने तो महिषासुर का अंत करके हमें सब कुछ दे दिया, अब हमें मांगने की कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रसन्न हैं हमारी पूजा अर्चना से तो हमको ये वरदान दीजिए कि जब भी हम कोई किसी कष्ट में हो और आपको याद करें तो आप हमारा कष्ट निवारण कर सकें। तो देवी कहती हैं कि तथास्तु, और इसी के साथ वो अंतर ध्यान हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि दुर्गा जी की उपासना करने से किसी को भी अगर कोई कष्ट है तो वो कष्ट दूर हो जाता है, व्यवहारिक स्तर का जो कष्ट है वो दूर हो जाता है।
और इस प्रकार 5वें चैप्टर में हम लोग आते हैं। 5वां चैप्टर बड़ा ही ड्रामेटिक है और जीवन की जो मूलभूत समस्या है उसके एकदम एसेंशियल एस्पेक्ट्स को टच करता है। तो ये है शुंभ निशुंभ प्रकरण। शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य हैं। इन्होंने स्वर्ग में इंद्र को हरा दिया है, देवताओं को हरा दिया है और स्वर्ग के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है और स्वर्ग के सारे डिपार्टमेंट्स इन्होंने अपने पास रख लिए हैं। मेधा मुनि ये कथा राजा सूरत और समाधि वैश्य को सुना रहे हैं दूसरे मनवंतर में। तो ये पुराने किसी कल्प की घटना है। तो देवताओं को बाहर कर दिया, देवता बड़े विचलित हैं। तो देवता हिमावत पर्वत यानी कि आज के हिमालय पर्वत पर जाते हैं और हिमालय पर्वत की जो पुत्री हैं पार्वती देवी उनकी उपासना करते हैं। तो पार्वती जी जब प्रकट होती हैं तो वो पूछती हैं कि तुम लोग किसको याद कर रहे हो, तुम लोग क्यों इतने विचलित हो। तभी पार्वती जी के शरीर से दुर्गा जी उत्पन्न होती हैं और चूंकि वो पार्वती जी के कोष शरीर के फिजिकल शीत जो है शरीर से उत्पन्न होती हैं, इसलिए दुर्गा जी को कौशिकी भी कहा जाता है। और जैसे ही दुर्गा जी पार्वती जी के अंदर से शरीर के कोष से निकलती हैं, पार्वती जी का रंग काला पड़ जाता है और वो पहाड़ पर यानी पर्वत पर चली जाती हैं और वो कालिका देवी के नाम से भी विख्यात होती हैं क्योंकि उनका रंग काला हो जाता है। और दुर्गा जी जो कि पार्वती जी के शरीर के कोष से यानी फिजिकल शीत से निकली हैं, देवताओं के लिए कहती हैं कि ये मुझसे मिलने के लिए आए हैं, अपनी समस्या मुझे बताने आए हैं। और फिर देवी जो है उनकी समस्याओं को सुनती हैं। देवी का जो शरीर है वो हिमालय पर्वत जैसे सूर्योदय जब होता है तो हिमालय पर्वत की चोटी जिस तरीके से स्वर्ण रंजित हो जाती है, चमकती रहती है सूरज की रोशनी से, उसी तरह से दुर्गा जी का शरीर चमक रहा है और दुर्गा जी जो है एक नववधू के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो सारे देवता उनकी उपासना करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से शुंभ निशुंभ ने उनको परेशान करके रखा हुआ है और स्वर्ग के ऊपर जो है पूरा उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया है, पूरी वहां की व्यवस्था और पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने अस्त व्यस्त करके रखा है। तो वो कहते हैं कि आपने हम लोगों से ये वादा किया था कि हम लोग जब कष्ट में होंगे तो आप हम लोगों की रक्षा करेंगी, तो अब वो समय आ गया है कि शुंभ निशुंभ नाम के राक्षसों से आप मेरी रक्षा कीजिए। देवी जो है देवताओं से कहती है कि आप लोग बिल्कुल जाइए और मैं आप लोगों की रक्षा करूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। दुर्गा जी अपने शेर के ऊपर बैठी हुई हैं और बड़ी ही सुंदर लग रही हैं और दुर्गा जी को चंड मुंड नाम के दो दैत्य दुर्गा जी को देखते हैं। वो शुंभ निशुंभ के सेवक होते हैं, सैनिक भी होते हैं वो, और वो देखते हैं तो दुर्गा जी के को जब देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो हमें शुंभ निशुंभ से जाकर के बताना होगा अपने महाराज से कि वो इनको तुरंत अपने इनसे विवाह कर ले, क्योंकि जैसे उनके पास सारे स्वर्ण हैं, सारे हीरे हैं, सारे माणिक हैं, तो जितनी सुंदर वस्तुएं हैं वो शुंभ निशुंभ के पास हैं, तो इतनी सुंदर स्त्री को भी उनके पास ही होना चाहिए। यानी कि वो दुर्गा जी को एक कमोडिटी यानी ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट करते हैं और चाहते हैं कि शुंभ निशुंभ के कमरे में उनको कैद करके रखा जाए या उनकी पत्नी बना करके रखा जाए, क्योंकि ऐसी सुंदर स्त्री ऐसे कैसे घूम सकती है जब शुंभ निशुंभ के पास सारी जितनी भी पूरी दुनिया की सारी सुंदर वस्तुएं हैं वो शुंभ निशुंभ के ही पास रहती हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये उनके पास नहीं है। तो ये ऐसा मंतव्य लेकर के वो लोग शुंभ निशुंभ के पास जाते हैं और जब शुंभ निशुंभ से ये बात बताते हैं तो शुंभ निशुंभ के अंदर देवी के लिए प्रेम पैदा हो जाता है, लेकिन ये प्रेम बड़ा वासनापूर्ण प्रेम है। और वो कहते हैं कि भाई ठीक है आप लोग जाइए और देवी को दुर्गा जी को ले आइए यहाँ पे, हम लोग उनसे, हम या हमारा छोटा भाई उनसे विवाह करेंगे। दुर्गा जी के प्रति उनका जो प्रेम है वो वासनापूर्ण प्रेम है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबोलिज्म है, बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। ये वासनापूर्ण प्रेम क्या होता है, जरा इसका अगर एनालिसिस किया जाए तो पता चलता है कि प्रेम, वासनापूर्ण प्रेम वो प्रेम होता है जिसमें अहंकार और अधिकार की भावना बहुत अधिक हो। अधिकार यानी पॉजेसिवनेस और ईगो यानी अहंकार। तो पॉजेसिवनेस और ईगो प्रेम को, पॉजेसिवनेस और ईगो शुंभ निशुंभ के प्रेम के महत्वपूर्ण गुण हैं और प्रेम के अंदर के यही दो सबसे बड़े दैत्य या राक्षस भी हैं जिन्हें हम कह सकते हैं पॉजेसिवनेस और ईगो। लोग बेकार में प्रेम को इतना गाली देते हैं, एक्चुअली प्रेम खतरनाक नहीं है, प्रेम के अंदर जो ये ईगो और पॉजेसिवनेस की भावना है ये खतरनाक है। तो अगर
प्रेम एकमात्र ऐसी चीज है जो कि पॉजेसिवनेस और ईगो की भावना को एकदम अपनी नग्नता में व्यक्त कर देता है, पूरी तरीके से अभिव्यक्त कर देता है। और जीवन की कोई भी चीज आदमी की अधिकार की भावना, पॉजेसिवनेस और अहंकार की भावना को उतना स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाती जितना कि प्रेम अभिव्यक्त कर देता है। और इसीलिए इस प्रेम का, वासनापूर्ण प्रेम से दुर्गा सप्तशती का चैप्टर 5 स्टार्ट होता है। उसके बाद एक दैत्य होता है जिसका नाम होता है सुग्रीव। ये सुग्रीव वो सुग्रीव नहीं है जो रामायण के सुग्रीव है। एक दूसरा दैत्य है, असुर है, उसका नाम है सुग्रीव। सुग्रीव को भेजते हैं शुंभ निशुंभ कि जाओ जाकर के देवी से बात करो। अब सुग्रीव जो है वो एक मैसेंजर है, यानी कि दूत है। तो सुग्रीव बड़े प्रेम से बात करता है देवी से जाकर के, उनसे कहता है देखिए आप कितना स्वर्ण रंजित हैं, आप कितनी सुंदर हैं, और आपको तो शुंभ निशुंभ जो कि पूरे स्वर्ग के सम्राट हैं, सारा भूमंडल पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर काम करता है, सारे देवता उनके गुलाम हैं। ऐसी स्थिति में आपको तो उनके पास रहना चाहिए, और आप चलिए और हम आपको लेने आए हैं। तो दुर्गा जी कहती हैं नहीं, मैंने शुंभ निशुंभ के बारे में सुना है, वो बहुत बड़े शासक हैं, बहुत बड़े, उनका स्वर्ग के ऊपर राज है, देवताओं को भी उन्होंने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले रखा है। मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैंने अपने साथ एक प्रण किया है, प्रतिज्ञा की हुई है कि जो मुझे द्वंद्व युद्ध में हरा देगा मैं उसी की पत्नी बनूंगी। जो द्वंद्व युद्ध में मुझे हरा करके मेरे अभिमान को तोड़ देगा उसी की मैं पत्नी बनूंगी, वरना मैं ऐसे बिना युद्ध द्वंद्व के शादी नहीं करूंगी। तो सुग्रीव जो कि मैसेंजर है वो कहता है अरे देखिए आप क्या बोल रही हैं, शुंभ निशुंभ से आप कहाँ जीत पाएंगी, द्वंद्व युद्ध करेंगी आप तो आप अपमानित होंगी, और हम ये नहीं चाहते हैं कि हम आपका बाल पकड़ करके लेकर के जाएं आपको। आप ऐसी बात करेंगी तो बाल पकड़ करके आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये बाल पकड़ करके लेके जाना, ये फिर से ये बात कंफर्म करता है कि प्रेम के अंदर अधिकार की भावना और अहंकार की भावना बहुत ही प्रबल है। इनफैक्ट वेदांतिक संकेत को अगर आप थोड़ा सा पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये शुंभ निशुंभ कोई और नहीं बल्कि आपकी अधिकार की भावना, पॉजेसिवनेस और आपका अहंकार ही है। तो आपका जो अहंकार है वो शुंभ निशुंभ के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ये दुर्गा सप्तशती में आपके अहंकार को और आपके अधिकार की भावना को ही शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य बताया गया, जिसको प्रेम के माध्यम से व्यक्त किया गया। तो खैर वो दुर्गा जी कहती हैं कि सुग्रीव से कि तुम जाओ, जाके शुंभ निशुंभ से जो बात मैंने कही है वो जाकर के बता के आओ। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन पहले आप जाकर के ये बात बता के जाइए। तो शुंभ निशुंभ के पास सुग्रीव जाता है। ये सुग्रीव जो है बड़ा सिंबॉलिक कैरेक्टर है। सुग्रीव जो है ये कोई और नहीं है, हमारी अपनी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग है। तो जैसी हमारी अभिलाषा होती है अंदर, जैसी हमारी अधिकार की भावना, जैसा हमारा अहंकार होता है, वैसी ही हमारी रीजन हो जाती है। तो हम मीठी मीठी बात करके अपना रीजन देते हैं, लेकिन एक्चुअल उस रीजन के पीछे हमारी अधिकार की भावना और अहंकार की भावना ही छुपी रहती है, यानी शुंभ निशुंभ नाम के डेमंस छुपे रहते हैं। तो जब सुग्रीव जाकर के शुंभ निशुंभ को ये बात बताता है तो शुंभ निशुंभ बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, और इस प्रकार 5वां चैप्टर अंत हो जाता है। और 6ठे चैप्टर की शुरुआत में शुंभ निशुंभ धूम्रलोचन नाम के एक दैत्य को भेजते हैं दुर्गा जी को पकड़ के लाने के लिए। धूम्रलोचन जो शब्द है ये भी बड़ा सजेस्टिव है। धूम्र का मतलब होता है धुआं और लोचन का मतलब है आंख। तो आंख के ऊपर जिसके धुएं का पर्दा पड़ा हो वो है धूम्रलोचन। तो आंख के ऊपर धुएं का पर्दा पड़ा होने का मतलब क्या है, ये बड़ा सिंबॉलिक है। देखिए सुग्रीव जो है वो तो एक मैसेंजर है, यानी आपकी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग है। तो इंटेलेक्चुअल रीजनिंग जब फेल हो जाती है तब आपकी इमोशनल रीजनिंग काम करना शुरू कर देती है। उसमें आप अपना असली रूप थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो रीजनिंग का असली रूप है, जैसे कि आप देखते होंगे कि विलेन जो है फिल्म में पहले बहुत ही प्रेम से बात करता है हीरोइन से, और उसका जब हीरोइन बात नहीं मानती तो एकदम से अपना असली रूप दिखा देता है। तो ये असली रूप दिखाते वक्त जो रीजनिंग देता है वो रीजनिंग आपकी इमोशनल रीजनिंग है, वो आपके एक्चुअल कैरेक्टर को बताती है। तो ये धूम्रलोचन वही है, अपना एक्चुअल जो आपकी एक्चुअल कैरेक्टर है, इसमें विनम्रता आप छोड़ देते हैं, अपने एक्चुअल लेवल पर आ जाते हैं। तो ये धूम्रलोचन जिसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, जिसकी आंख पे किस चीज का पर्दा पड़ा है, अधिकार की भावना का पर्दा और पॉजेसिवनेस की भावना का पर्दा पड़ा हुआ है। तो ये दुर्गा जी देवी से जाकर के बात करता है, और उसका दुर्गा जी से कहता है कि आप चलिए वरना मैं
दूसरे तरीके भी मुझे आते हैं ले जाने के लिए। तो दुर्गा जी कहती हैं कि आपके पास जो दूसरे तरीके हैं आप उसको आजमाइए। और उसके बाद धूम्रलोचन और दुर्गा जी के बीच में बड़ा युद्ध होता है, और उस युद्ध के बाद दुर्गा जी धूम्रलोचन का अंत कर देती हैं। और जब धूम्रलोचन का अंत हो जाता है तो शुम्भ निशुम्भ के पास जब ये बात पहुंचती है तो वो लोग बड़े विचलित हो जाते हैं, बहुत उनको गुस्सा आता है। और इसी के साथ जो है 6th चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर 7th चैप्टर शुरू होता है। 7th चैप्टर में चंड मुंड जो कि सेवक रहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले दुर्गा जी को देखा होता है हिमालय पर्वत पे और जाके शुम्भ निशुम्भ को बताया होता है, उन्हीं लोगों को, उन्हीं दोनों दैत्यों को अब की बार ये पकड़ने के लिए भेजता है दुर्गा जी को। तो ये शुम्भ निशुम्भ जो है कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी असंयमित इंद्रियां हैं। तो जब आपकी अपनी इंद्रियां, आपकी जैसी भावना होती है वैसी आपकी इंद्रियां हो जाती हैं। तो आपकी अगर भावना अहंकार की है और अधिकार की है, दूसरे को के ऊपर अधिकार शो करने की और अहंकार शो करने की है, तो ऐसी ही आपकी इंद्रियां हो जाती हैं। तो चंड मुंड जो है ये आपकी इंद्रियों को, भटक गई इंद्रियों को दिखाते हैं। आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये सेंसरी भटक गए सेंसरी ऑर्गन्स को दिखाते हैं। तो ये दोनों चंड मुंड जो है तो देवी जी को पकड़ने जाते हैं, और जब देवी जी से बड़ा फियर्स युद्ध करते हैं तो देवी जी जो है क्या काम करती हैं कि वो अपने मस्तक से, उनका मस्तक का रंग बदलने लगता है और उनके मस्तक में से काली जी प्रकट होती हैं। और काली जी महाकाली प्रकट होती हैं, और उसके बाद काली महाकाली इन दोनों से, चंड मुंड से युद्ध करती हैं। और महाकाली के युद्ध के बाद चंड मुंड मारे जाते हैं। तो जब महाकाली चंड मुंड का अंत कर देती हैं तो दुर्गा जी प्रसन्न होकर के महाकाली को कहती हैं कि चूंकि आपने चंड मुंड का वध किया है, इसलिए आप आज से चामुंडा देवी कहलाएंगी। इसलिए हम लोग काली जी की उपासना चामुंडा देवी के रूप में भी करते हैं। और इस प्रकार जो है 7th चैप्टर समाप्त होता है। तो चंड मुंड क्या है? चंड मुंड हमारी इंद्रियां हैं। धूम्रलोचन क्या है? धूम्रलोचन हमारी इमोशनल रीजनिंग है। सुग्रीव क्या है? ये हमारी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग है। और ये दुर्गा जी जो हिमालय पर्वत पर बैठी हुई हैं, ये दुर्गा जी कौन है? ये दुर्गा जी हमारी प्योर साक्षी चेतना है, जो कि फीलिंग्स और मन को आता जाता देखती है, यानी सत्य चेतना। यही चेतना ब्रह्मांड का सत्य है, यही चेतना ब्रह्मांड को धारण किए हुए। तो ये दुर्गा जी हमारी ब्रह्म चेतना है, हमारी साक्षी चेतना है, जो कि मन की फीलिंग्स को बदलता हुआ देखती रहती हैं। और इस प्रकार वो मन के ऊपर काबू करती हैं और मन को नष्ट करने का काम करती हैं। तो जब चंड मुंड नष्ट हो जाते हैं तो उसके बाद 8वां चैप्टर शुरू होता है। तो 8वें चैप्टर में शुंभ निशुंभ बहुत ही गुस्से में पागल हो जाते हैं और वो अब रक्त बीज को भेजते हैं लड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले कि रक्त बीज का युद्ध हो, सारे देवी देवता जो है वहां प्रकट हो जाते हैं युद्ध के मैदान में, और देवी जी से कहत को अपने अस्त्र और अपना तेज देते हैं। यानी ये तेज देना और अस्त्र देना ये दिखाता है कि जो आपकी साक्षी चेतना दुर्गा जी के रूप में है, जो कि आपके मन और आपकी थॉट्स और फीलिंग्स को आता जाता देखती है, बदलता हुआ देखती है, ये साक्षी चेतना समस्त देवी देवताओं के हथियार और समस्त देवी देवताओं के तेज से बनी हुई चेतना है। यानी ये दैवीय चेतना है, डिवाइन कॉन्शियसनेस है। तो वो लोग अपनी चेतना दे रहे होते हैं। तो भगवान शिव भी वहां प्रकट होते हैं, विष्णु भगवान भी प्रकट होते हैं। तो देवी भगवान शिव से कहती हैं कि आप जाइए और शुंभ निशुंभ से ये समझाइए कि स्वर्ग, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ निशुंभ के पास जाइए और जा करके उनको ये बताइए कि युद्ध बंद कर दें और पाताल लोक वापस लौट जाएं तो उनकी हम जान बख्श देंगे। और अगर वापस नहीं लौटे तो उनका भी वही हाल होगा जो कि चंडमुंड का हाल हुआ है। तो उनको बताइए कि इंद्र को स्वर्ग का राज वापस कर दें और अपने पाताल लोक लौट जाएं। और चूंकि दुर्गा जी भगवान शिव को दूत के रूप में भेजती हैं, तो इसलिए उनको शिव दूती भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव को जो दूत के रूप में भेज दे उसकी महिमा कितनी बड़ी हो सकती है। तो भगवान शिव जब शुंभ निशुंभ के सामने जाते हैं तो शुंभ निशुंभ बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं ये बात सुन करके कि देवी कह रही हैं कि तुम पाताल लोक चले जाओ और स्वर्ग। तो कहते हैं कि नहीं, हम लोग देवी को पकड़ करके लाएंगे और उनका जो गुरूर है, जो उनका घमंड है, उसको चूर करके रहेंगे। और इसी तरीके इसके बाद रक्त बीज जो है के साथ युद्ध होता है 8वें चैप्टर में। और रक्त बीज
के अंदर ये खासियत होती है कि जैसे ही रक्त बीज को कोई चोट लगती है, देवी के खड्ग लगता है, तो तुरंत उससे जो खून बहता है, तो खून जैसे ही जमीन पे गिरता है तो वैसे ही रक्त बीज जैसा दूसरा असुर पैदा हो जाता है। तो एक साथ कई रक्त बीज पैदा होते चले जाते हैं, कई रक्त बीज पैदा होते चले जाते हैं। तो देवी जो है वो काली जी से कहती हैं कि अपना मुंह फैला करके रक्त बीज का जो खून निकल रहा है, उस खून को आप अपने अंदर पी लें, और बाकी जितने रक्त बीज जैसे दूसरे राक्षस निकल रहे हैं उनको भी अपने अंदर खींच लें, और मैं इसके ऊपर लगातार वार करती रहूंगी। इस प्रकार इसका खून जमीन पे नहीं गिर पाएगा, सारा खून आप अवशोषित कर लेंगी, तो नए राक्षस पैदा नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे इसका खून कम होता चला जाएगा। तो ये खून के स्टारवेशन से ही इसका देहांत हो जाएगा, मर जाएगा ये। तो ये बड़ा सिंबॉलिक रक्त बीज का कैरेक्टर है। एक्चुअली रक्त बीज कुछ और नहीं बल्कि आपकी डिजायर्स हैं। डिजायर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही आप एक डिजायर पैदा करते हैं, एक डिजायर पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो 10 नई डिजायर्स और खड़ी हो जाती। उन 10 डिजायर्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो 100 नई डिजायर्स और खड़ी हो जाती। तो ये डिजायर रक्त बीज हैं। तो ये डिजायर्स कहां से पैदा होती हैं? डिजायर बेसिकली आपकी अधिकार करने की भावना और आपकी अहंकार कर की भावना से ही ये सारी डिजायर्स पैदा होती हैं। तो इस प्रकार देवी जो है काली जी उसका सारा खून अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं, और यानी कि आपकी डिजायर्स को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। जिसको मोक्ष गति प्राप्त नहीं होती है वो ये समझ नहीं पाएगा कि ये डिजायर को अवशोषित करना किसे कहते हैं। एक्चुअली तत्वमसी से जब वेदांतिक रूप से मोक्ष प्राप्त होती है तो डिजायर्स को अपने अंदर अवशोषित कर लेने की क्षमता पैदा हो जाती है। तो जब आप डिजायर्स को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं तब ब्रह्म चेतना पूर्ण होती है, और तब आपको पूर्णता का एहसास होता है। यही पूर्णता सब लोग खोजते रहते हैं। तो रक्त बीज के माध्यम से बहुत ही इंट्रिकेट और सटल वेदांतिक टेक्निक का जिक्र जो है दुर्गा सप्तशती में मिलता है, जो कि कहीं पे और मिलता नहीं। बहुत ही गूढ़ रहस्य है ये। तो इस प्रकार रक्त बीज का अंत कर देती हैं। इसका मतलब आपकी सारी डिजायर्स को वो आप वेदांतिक जब लिटरेचर पढ़ते हैं, वेदांत से जुड़ते हैं, तो आपकी सारी डिजायर्स, आपकी साक्षी चेतना अपने अंदर अवशोषित कर लेती, और इस प्रकार आपकी डिजायर्स धीरे धीरे स्टार्व हो जाती हैं, डिजायर का अंत हो जाता है। और जब डिजायर्स का अंत हो जाता है तब पहली बार आपके माइंड का एक्चुअल कैरेक्टर आपको दिखाई देता है। और वो एक्चुअल कैरेक्टर क्या है? शुंभ निशुंभ, पॉजिटिवनेस की फीलिंग और अहंकार की फीलिंग। ये दो डेमंस बचते हैं आपके। यही दो डेमंस प्रेम को इतना घातक और खतरनाक बना देते हैं। अगर प्रेम को अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए किया जाए, किसी से भी चाहे वो प्रेम हो, और प्रेम में सिर्फ पॉजिटिवनेस की और ईगो की भावना से लड़ने का काम किया जाए, तो दुनिया में कोई भी प्रेम ऐसा नहीं है जो कि निर्मल ना हो। प्रेम कभी भी खतरनाक नहीं होता। प्रेम के अंदर ये पॉजिटिवनेस और ईगो की जो भावना है ये खतरनाक होती है। साधारण व्यक्ति प्रेम का इतना विरोध इसीलिए समाज में है, समाज में किसी को पता नहीं कि वो प्रेम का क्यों विरोध करते हैं। प्रेम करने वाले भी प्रेम प्रेम को लेके गिल्टी रहते हैं, और प्रेम का विरोध करने वाले भी प्रेम का विरोध करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो क्यों विरोध करते हैं। एक्चुअली प्रेम इतना खतरनाक जो चीज बनाती है, जो जो परिवार तोड़वा देती है और हर तरीके का विनाश करवाती है, वो यही है, ईगो और पॉजिटिवनेस, जो कि प्रेम में पूरी तरीके से दिखाई दे जाती है स्पष्ट रूप से। तो अगर ईगो और पॉजिटिवनेस के इन दो डेमंस को रोक लिया जाए तो प्रेम बुरी चीज नहीं है, क्योंकि हर स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण प्रेम है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। बस आपको करना सिर्फ इतना होगा कि प्रेम में ईगो और पॉजिटिवनेस की फीलिंग को आपको रोकने की कोशिश करनी होगी। तो प्रेम बुरा नहीं है, बुरा ये दो चीज है। तो जब आप अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, तब पहली बार आपको अपना वास्तविक चरित्र दिखाई देता है। और वो वास्तविक चरित्र कि आपके अंदर अधिकार की भावना है, आपके अंदर अहंकार की भावना है। तुमने इससे बात क्यों की? तुम मेरे सामने उससे बात कैसे कर सकती हो? तुम इससे क्यों बोल रही हो? तुम्हें इससे तो कोई मतलब नहीं रखना पड़ेगा। तुमको ऐसी बात करनी पड़ेगी जिससे कि मैं अच्छा महसूस करूं, और तुमको वही काम करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूं। तुम्हारी जितनी भी जीवन में चीजें होंगी उसको मैं ही प्लान करूंगा। ये अधिकार की भावना है, और इसी के पीछे अहंकार की भावना छुपी हुई। तो देवी जी जो है 9th चैप्टर में निशुंभ को मार देती, और निशुंभ को मारना बड़ा सिंबॉलिक है। इसका मतलब आपकी अधिकार करने की भावना को समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद अगले चैप्टर में 10वें चैप्टर में शुंभ जो है देवी जी के ऊपर यह आरोप लगाता है कि आपने जो है मुझे और मेरे भाई को मारा है,
तो इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, आप इतना घमंड महसूस करती हैं, तो आपने तो सारे देवी देवताओं की मदद ली है और मदद लेकर के मुझे मेरे भाई को मारा है। तब देवी जी अपने शुंभ को ये बताती हैं कि देखो, मेरे वास्तविक रूप को समझने की कोशिश करो। मैंने किसी देवी देवता की कभी हेल्प नहीं ली है, मैं अकेली हूं, मैं पूरी तरीके से अकेली हूं। और ये बड़ा सिंबॉलिक स्टेटमेंट है वेदांतिक लाइट में, अगर इसको देखेंगे। अकेला जो आपकी साक्षी चेतना है, निराकार चेतना है, इसका कोई आकार नहीं है। और जिस चीज का कोई आकार नहीं होता है, उस चीज का कोई सीमा नहीं होती, वो अनंत होता है। तो आप साक्षी चेतना सब चीजों को देखने वाली है, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। आप अपने सेल्फ को नहीं देख सकते हैं, आपका सेल्फ हर चीज को देखता है, लेकिन आपके मन को देखता है, फीलिंग्स को देखता है, विचार को देखता है। तो साक्षी चेतना निराकार चेतना है, वो एकमात्र अकेली चीज है। इसी को तो कहते हैं अद्वैत। तो दुर्गा जी बोलती हैं, देखो इसी साक्षी चेतना जो कि मेरा स्वरूप है, इसी स्वरूप के अंदर मैं सारे देवी देवताओं को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हूँ, और सारे देवी देवताओं को जब चाहती हूँ तब पैदा कर देती हूँ। तो मैं किसी से कोई सपोर्ट नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं सारे सपोर्ट का आधार मैं खुद हूँ। और इस प्रकार एक्सप्लेन करके वो शुंभ का भी वध कर देती है। तो शुंभ और निशुंभ जब मारे जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, ये चैप्टर 10 यहाँ पर खत्म होता है। शुंभ निशुंभ के वध का मतलब है कि आपके अंदर अभिनिवेश का अंत हो गया। अभिनिवेश एक प्रकार का क्लेश है, फंडामेंटल दुख। तो अभिनिवेश का मतलब क्या होता है? अभिनिवेश का मतलब होता है जीने की इच्छा, मौत से डरने की, मौत का डर, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा जितनी प्रबल हमारे अंदर होती है, उतना ही हम दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जीने की इच्छा हमारे अंदर इतनी क्यों होती है? दुख के कारण हमारे अंदर जीने की इच्छा होती है। और दुख हमारे अंदर क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को अहंकार मानते हैं और अधिकार के साथ जीने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने अधिकार और अहंकार को धीरे धीरे छोड़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम अहंकार नहीं, बल्कि हम तो साक्षी हैं। और तब हम अधिकार और अहंकार को जब छोड़ देते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम तो निराकार हैं, हम तो सब कुछ हैं। और जब हमें पता चलता है कि हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ कंप्लीट हैं पूरा, जब हम अपनी कंप्लीटनेस को शास्त्र की मदद से समझ पाते हैं, तो हम ना किसी के ऊपर अधिकार करने की हमारे अंदर इच्छा बचती है, और ना किसी का ऊपर नियंत्रण करने की इच्छा हमें बचती है। और इस प्रकार शुंभ और निशुंभ नाम के ये जो दो अद्वैत हैं, पॉजेसिवनेस और ईगो के रूप में जो हमारे अंदर रहते हैं, इनका अंत हो जाता है। धन्यवाद।